क्यों किसी के पीछे बेकार में जाके अपना वीडियो खर्च करना। बोलो चलो बको मत, चलो भागो थको मत, और खाओ पियो चको मत। मेरे आश्रम के बाहर अगर 3 रास्ते का मोड़ है, वहां पे मैं शमशान लाके चेतन कर सकता हूँ। उसको भी काला वस्त्र पहनना होगा, उसे भी शमशान सिद्ध करना होगा, तभी वो आपकी योग्यता होगी। नैन नक्श बता देते हो उनके कि ऊर्जा कितना है, उनका पावर कितना है, गुरु बल कितना है। तो ये कहावत चलती है बंगाल में जी। तो गुरु कृपा ही केवलम है। अब भैरव साधना कोई कर रहा है तो उसका स्वभाव में ही बता देता कि वो भैरव सिद्ध है। भूतों के मतलब फेस टू फेस आने से इन लोगों को पता चल जाता है। घोरी का मतलब जो संसार से दूर होके सन्यासी है। किसी को देख के अगर साधु बन रहे तो ये गलत बन रहे, उनसे दीक्षा प्राप्ति करके आज सावरना अघोरी बना है। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आज के एपिसोड में हमारे साथ हमारे गेस्ट है सावरनाथ अघोरी जी, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे और इसी के अलावा भी साधनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारी क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने सुना है, उन सब क्रियाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सावरनाथ जी से मैं पूछना चाहूंगी, अघोरी और अघोर पंथ, इन सब में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? कहाँ से आपका इंटरेस्ट जागा? क्या सोचा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे आपको लगा कि आपको इस दिशा में आना है? देखिए, बचपन से ही तो मेरे जो नानी घर के माहौल है वो तंत्र साधक के विषय में चर्चा में गुजरती थी। विशेष मेरे जो नाना जी थे तो वो औगर मार्ग के बहुत बड़े साधक थे, ठीक है। उनका नाम था रामजी नाथ अघोरी। तो वो साधक मतलब उनकी जो साधना है की कहानी मेरी मम्मी के मुंह से मैं सुनते रहता था। मेरे जो माता श्री है उनके मुंह से सुनते नियंत्रण एक इंटरेस्ट आने लगा। तो जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी मम्मी मुझे बताई कि तुम्हारा दीक्षा ऑलरेडी औघड़ मार्ग में हो चुका है। बचपन में जब तुम 5 महीने के थे तभी तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे कान में मंत्र दे दिया। बड़ा होके पता चला कि मैं दीक्षित हूँ। अब मंत्र तो याद नहीं होता, मैं बाल्य अवस्था में था, ना भी तो रिमेम्बर नहीं होता। तो मैंने फिर से गुरु संधान किया, गुरु की खोज की। तो एक गुरु भाई मेरे जो थे वो गुरु भाई की कृपा से मेरे सदगुरु का आगमन हुआ मेरे जीवन में। उनसे दीक्षा प्राप्ति करके आज सावरना अघोरी बना है। तो ये वस्त्र, ये जो होता है ना, जो श्रृंगार होता है साधुओं का, ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले, अभी नहीं। तो मेरे गुरु एक ही चीज बोलते, किसी को देख के अगर साधु बन रहे तो ये गलत बन रहे, बनना है तो सही मार्ग से बनो जी। तो मैंने अपने गुरु से आज तक कुछ मांगा नहीं। बहुत सारे मेरे गुरु भाई है मांगते रहते हैं कि गुरु मुझे ये विद्या सिखाओ, विद्या। मेरे पे वो इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैं गुरु भक्ति। मेरे जीवन में मेरे दादा गुरु भी मुझे यही की शिक्षा दी है कि गुरु बिना कुछ नहीं। जो गुरु का लाल हो सकता है वही जीवन में कुछ कर सकता है। और जो गुरु सिद्ध कर लेता है जी, साधनाएं सिद्धि उसके अपने कदम चुमेंगे। किसी के पास आपको हाथ जोड़ के खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। गुरु कृपा होने एकदम गुरु कृपा बरसनी चाहिए। और गुरु के प्रति ऐसा मतलब भरोसा होना चाहिए कि मैं अभी चिता में भी लेटा हूँ तो मैं जलूंगा नहीं, मेरे गुरु आके बचा लेंगे जी। बंगाली में एक कहावत है कि शिव दिया আমি ভয় পাই না, তারা দিয়ে আমি ভয় পাই না, আমি গুরুর থেকে ভয় পাই। কারণ ওরা মারলে আমার গুরু বাঁচাবে, কিন্তু আমার गुरु मारले माँ तारा और शिव बचावे ना। तो ये कहावत चलती है बंगाल में जी। तो गुरु कृपा ही केवलम है। अगर मैं गुरु को पीछे छोड़ के अपना आमझाम आगे करूँ तो वो साधक कभी आगे नहीं बढ़ता जी। कुछ ना कुछ जीवन में उनका आड़म्बन आ जाता है। या तो किसी के सामने अपमानित होंगे, या तो कार्य के जगह में कुछ खंडित हो जाएगा, या नाच जनेऊ पहनेंगे तो कुछ दिन बाद उतर जाएगा गला से। ये जो हमारे जो होते हैं नाच जनेऊ, ये हमारे नाथ संप्रदाय का विशेष एक आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है। तो नाथ संप्रदाय में जिसके गले में ये देखते हैं आप नाथ जनेऊ, वही नाथ जी होते हैं। लेकिन हम लोग नाथ का बालक है, हम लोग औघड़ पीढ़ है। लेकिन जब सिद्ध हो जाता है, गुरु कृपा से सिद्ध हो जाता है, तब औघड़ और अघोरी में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अघोरी क्या है, औघड़ क्या है? औघड़ होता है जो संसार में रह के भी सांसारिक नहीं है,
और अघोरी का मतलब है जो संसार से दूर होके सन्यासी है। जी, मतलब अघोरी में हम लोग शादी नहीं कर सकते और अघोर में हम हाँ। लोग शादी और काम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस है। शादी का मतलब जैसे भैरवी साधना हुआ वैसे ही आप पार्टनर रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिंदूर लगा के विवाहित। अच्छा। अगर वैसा करना है तो गुरु जिससे आप दीक्षा लियो उसको भी वही मार्ग से दीक्षा दिलाना पड़ेगा। अच्छा। उसको भी काला वस्त्र पहनना होगा, उसे भी शमशान सिद्ध करना होगा, तभी वो आपकी योग्यता होगी। पात्र अगर खंडित हुआ, मतलब खंडित पात्र ना, जैसे कोई यंगस्टर लड़की जैसे आप ही हो गई, आप तो अभी कोई साधना किए हो नहीं, जैसे कि आपसे कोई साधक शादी करेगा तो आप खंडित पात्र हो, क्योंकि आप पे गुरु ना भजन है ना ही आपका साधन है। तो भजन नहीं साधन नहीं तो आप कैसे किसी अघोरी का ऊर्जा सह सकते? मतलब सिंपल नॉर्मल लड़की, सिंपल नॉर्मल। लेकिन शादी का अगर हो तो वो अलग बात है। अब गुरु मार्ग से उसको भी दीक्षा दिलाए, उसे भी जो वस्त्र वो पहन रहा है वो भी दिलाए, फकीरी करे, तभी वो गृहस्थ साधक बन सकता है। वरना ऐसे किसी भी साधक को किसी भी औरत के संग सांसारिक जीवन जीना नहीं चाहिए। अच्छा। ये अपने पावर में खंडित होता है, खुद का भी एक फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि देखो आप या तो घर चलाओगे या तो शमशान चलाओगे। अब बीच में मझदार में रहोगे तो दोनों में से कोई हैंडल नहीं होगा। साधक का जीवन क्या होता है? अब मैं एक शमशान में क्रिया कर रहा हूँ, अगर मेरी स्त्री होगी, मतलब मेरी बीवी जो होगी, अब मुझे फोन करके बता रही है कि कुछ ये बाकी है वो बाकी है, अब मैं क्रियाकलाप करूँ या उसकी चाहते पूरा करूँ? स्त्री जाति का क्या होता है, मन बहुत कोमल होता है, छोटा बात में बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो चीज एक साधक के भीतर नहीं होती है। एक साधिका के जो होते हैं नैन नक्श बता देते हैं उनके कि ऊर्जा कितना है, उनका पावर कितना है, गुरु बल कितना है। नॉर्मल लड़की तो एक डिमांड करेगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और मैं ठहरा फकीर, मुझसे तो ये हाई फाई दुनिया तो अरेंज होगा नहीं, और मेरी दुनिया में तो वो एंट्रेंस कर पाएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए साधक को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, जीवन में ऐसे ही ऊर्जावान रहना चाहिए। क्यों किसी के पीछे बेकार में जाके अपना वीर्य खर्च करना, उससे अच्छा गुरु भक्ति में लीन हो जाओ, साधक को साधना को आगे बढ़ाओ। साधना के बारे में अब थोड़ा और जानेंगे। जैसे हम लोगों ने सुना है साधना तीन जो है मेन साधना होती है, शमशान साधना और शिव साधना और शव साधना। तो स्टार्टिंग से थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जरूर। शमशान साधना होती है, शमशान बांधना होता है, जो अवगढ़ मार्ग में होता है, शमशान को बांध के अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। 3 रास्ते का जो मोड़ होता है ना, वहां पे जाके शमशान खोल सकता है। मतलब मेरे घर के या मेरे आश्रम के बाहर अगर 3 रास्ते का मोड़ है, वहां पे मैं शमशान लाके चेतन कर सकता हूँ। ये कैसे होता है? ये होता है सिद्ध करना पड़ता है साधक को, 40 दिन तक साधनाएं करनी पड़ती है, गुरु की दिखाई रास्ते पे चलना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता है कि मैं डायरेक्टली मंत्र ले लिया जप कर लिया। हमारे नाथ संप्रदाय में एक पॉसिबिलिटी है, शॉर्टकट है, वो है सावर मंत्र। लेकिन सावर मंत्र एक टाइम तक ही आपके साथ रहेंगे। अब जब बुजुर्ग हो जाओगे, उम्र हो जाएगा आपका, तब आपका गुरु वजन ही काम आएगा। अच्छा। अब बिस्तर पे लेटे हो, अब आपका कोई भक्त आ रहा है, तो आशीर्वाद कैसे दोगे? सावर मंत्र बोल के? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मुंह तो चल नहीं रहा है। अब मेरे पे ऊर्जा रहेगा तो मैं हाथ दिखाऊंगा तो वही आशीर्वाद काफी है, क्योंकि मेरा गुरु भजन मेरे साथ है। आखिर वक्त तक मेरा गुरु भजन ही मेरा साथ रहेगा। तो ये गुरु भजन होता है, एक पॉलिसी होता है। अच्छा। जो साधक अपने आप को जीवन भर जीवन बढ़ाते रहता है, कभी खर्च नहीं करता है। अच्छा। जब मरने जीने के बात आ जाती है साधक की, तब अपना गुरु भजन खर्च कर सकता है। अच्छा। कि जैसे कोई मेरा शत्रु मुझे मारन कर दिया या मुझे बिस्तर पे गिरा दिया, तो मैं गुरु भजन से मैं ठीक हो गया। अच्छा। गुरु का जो भजन है वो अपने में क्रिया किया कुछ ऐसा, वो मंत्र से, तो मैं अपने ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन मरने जीने की बात नहीं, ऐसे नहीं कि अचानक ऐसे अचानक किसी ने आग देखा है, किसी से तू तड़ाक हो गया, गाली हो गया, ये मतलब ना ही है। अच्छा। साधक के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और साधक को गुस्सा करना नहीं चाहिए, प्रचंड नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब भैरव साधना कोई कर रहा है तो उसका स्वभाव में ही बता देता कि वो भैरव सिद्ध है। भैरव सिद्ध है, उसको बोली चाली, उसका हाथ में चिमटा पकड़ने का एक धरन होता है, बातचीत से ही पता चल जाता है कि वो भैरव सिद्ध है।
अच्छा। बहुत प्रचंड होते हैं, और मुंह जब बोलते हैं तो तीखा ही बोलते हैं। अब सामने वाला उसको लेने में सक्षम हो तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 3 रास्ते के मोड़ पे शमशान जगा देता है। जी, वो कैसे होता है? वो सिद्ध करना पड़ता है, मैंने बोला ना 41 दिन तक सिद्ध करना पड़ता है। जब वो सिद्धि आ जाती है शमशान जगाने का, तो शमशान बांध के अपने चिमटे में साधक 3 रास्ते के मोड़ पे आके खोल देता है। उससे क्या होता है? 3 रास्ते मोड़ पे अब शमशान वाली क्रिया कर सकता है। अच्छा। अब उसको शमशान जाने की जरूरत ही नहीं है। अब शमशान के जितने भी जो भी है गण प्रेत जो भी है, जो भी है, अब वो मोड़ पे ही खुला हम घूम रहे हैं। अच्छा। ठीक है। अब जो जो मतलब हल्की राशि वाली होते हैं, जो तुला राशि जैसे होते हैं, ये लोग प्रत्यक्ष होते हैं भूतों के, मतलब फेस टू फेस आने से इन लोगों को पता चल जाता है। इन लोगों का ऊर्जा कुछ ऐसा होता है, सेंस उन लोगों का बता देता है। हल्की राशि वाले, जिसकी हल्की राशि होती है। जैसे हम लोगों की तो बात अलग है, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। मैं कभी बोलूंगा नहीं कि मैंने कभी देखा प्रेत या भूत प्रेत मैंने कभी देखा, ये मैं झूठी अफवाह किसी को बताऊंगा नहीं। गुरु कृपा से अनुभव किया है। अनुभव एक होती है साधना में बैठने से। साधना में बैठने से होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो गर्म हो जाती है, गर्दन की जो हड्डी होती है वो गर्म हो जाती है, वहां से पसीना, कि समझ में आने लगता है। हाँ, ये समझ, मतलब ये इंटेंशन बता रहा है कि आप सिद्ध धीरे धीरे वो मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी आता है क्या, कि साधक बहुत डरपोक भी होते हैं। मैं पहला इंसिडेंट अपना ही मैं बता रहा हूँ, बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे गुरु मुझे पहले जब सिद्ध करने मतलब एक आसन में बैठाए थे, तो मैं आसन से भाग के आ गया था। अब गुरु कृपा है कि मैं बचा हुआ हूँ। डर था, पहला हर किसी का डर होता ही है। मैंने सोचा वो भूत है प्रेत है मुझे खा लेगा, लेकिन गुरु कृपा से आज बचा हुआ। तो होता है, सिम्टम होता है। मेरा गलती क्या था, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया था। अच्छा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। महक मिला था एक, जिस आसन में बैठा था वो मतलब कुछ अलग ही आसन था, मैं बता नहीं सकता, दर्शक में गलत जाएगा, छवि जाएगा। तो गुरु कृपा से आज बचा हुआ। फेलियर मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं एक बार में ही बाबा जी बन गया हूँ या काला वस्त्र डाल के बाबा बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा जी बनने के लिए तब जप और मुंह की वाणी सही करना पड़ता है। मतलब मेरे दादा गुरु जी एक सबक बोलते हैं, बोलो चालो बको मत, चलो भागो थको मत, और खाओ पियो चको मत। ये 3 वाणी में जो अगर अपने आप को निष्ठावान बना सकता है, तो वो साधक के पद में आगे बढ़ सकता है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मुंह से भग से कोई भी बोल दिए कि मैं ये सिद्ध हूँ, वो सिद्ध, साधक कभी बोलता नहीं कि मैं क्या सिद्ध हूँ। अच्छा, आपने नेगेटिव एनर्जी की बात की, जैसे भूत प्रेत को अनुभव करना, हाँ, तो आप कर सकते हैं? हर किसी को कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन सही मार्ग जानना पड़ता है। कैसे समझ में आएगा कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी के लिए आपको देखेंगे बदन में ठंड की वायु, मतलब वायु सा आएगा, कान के बगल से एक ठंडा वायु आएगा, ये सब प्रोसेस होता है। अब कोई क्या बोलता है कि मेरे सामने से कोई सफेद साड़ी पहन के गुजर रहा है, वो सब में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जी, जैसे फिल्मों में मैंने अपने आंखों से जो देखा नहीं, मैं जो आंख से प्रत्यक्ष कर सकता हूँ वो इससे मैं बिलीव करता हूँ। तो भूत प्रेत होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। भूत प्रेत की साधनाएं भी होती है, प्रेत साधनाएं भी होती है, लेकिन उसको सही मार्ग से सिद्ध करे तो ही चांडाल उसके संग बात कर सकता है। जो चांडाल साधक जो हड्डी रखता है या खप्पर रखता है, उसका एक टेलीफोन समझ लो नेटवर्क कनेक्शन है। अच्छा। अब कहीं से भी आओ मेरे पास, अब मेरे पास बैठो, जैसे होते हैं ना काकता चरित्र विद्या, किसी के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, जैसे अभी बाबा लोग सामने बैठने से बता देते हैं कि तुम ये है वो है वो है। ये गुरु दीक्षा से मिलती है? ये गुरु दीक्षा से ही मिलती है, सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हरि नाम का लूट है, जो भी आए लूट ले। जो अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकता है गुरु के सामने, वो अनुभवी व्यक्ति को ही देंगे। प्रेत साधना के बारे में आप बता रहे थे, प्रेत साधना क्या है? मतलब प्रेत साधनाएं होती है, एक खप्पर से भी होती है। इंसान का जो खप्पर होता है, जो मुंड होता है इंसान का, कंकाल होता है, उससे भी हो सकता है। एक चांडाल की हड्डी से भी होता है। जातक जो बच्चे होते हैं ना, नवजातक, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे होते हैं नाजायज बच्चे होते हैं, अवोशन से जिसके निकाल दिया जाता है, उसके हड्डी से भी साधनाएं होती है।
अच्छा, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, ऊर्जा होती है, आपके संग रहेगा, हम्म, आपका भैरव बन के रहेगा। अच्छा। आप पे जो कोई भी कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ हम्म, भी आएगा, चालान करेगा, कुछ भी करेगा, हम्म, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन उसको संभालना बहुत टेढ़ी चीज है। हम्म, उसको संभालना हम्म, मतलब बहुत टेढ़ी चीज है। बालक है ना, तो वो जी, बजरंगबली के मंदिर में भी घुस सकता है। हम्म, ऐसा नहीं कि मैंने गया बजरंगबली का ताबीज बांध लिया तो बच गया, ऐसा नहीं होता। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? साधक अगर साध एक्सपीरियंस हो हम्म, तभी गुरु देता है, अगर ना हो तो नहीं हम्म, देता है, क्योंकि संभालने का ऊपर भी डिफरेंस होता है ना। जी, क्योंकि वो बालक है, हम्म, अब बालक को सब कोई संभाल नहीं संभाल सकता। नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी, यही होता है साधक। मतलब शमशान साधना के बारे में आज हम लोगों ने जाना। इसके आगे के एपिसोड में हम लोग और भी कई साधनाओं के बारे में जानेंगे, और उन सब के बारे में आपको भी जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा डीएस पॉडकास्ट को।